हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने लोग अगर पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर। क्योंकि जो परफॉर्मेंस, जो डिक्लाइन दिख रहा है टेस्ट क्रिकेट में इंडियन टीम का, उसके पीछे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आ रही है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको कि क्यों आखिरकार भारतीय टीम इस बुरे तरीके से टेस्ट क्रिकेट में डिक्लाइन कर रही है। क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था इस तरह से भारतीय टीम अपने होम कंडीशन में पूरी तरह से बर्बाद होगी। तो सब कुछ आगे जानने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले तो कि क्यों तहलका मचा हुआ है इंडियन क्रिकेट में। क्या ऐसा हो रहा है टेस्ट क्रिकेट में कि भारतीय टीम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इंडियन सीरीज जो खेल रही है टेस्ट क्रिकेट, वो इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। तो न्यूजीलैंड से भारत का दौरा था। न्यूजीलैंड आई थी टीम इंडिया से खेलने के लिए इंडिया में टेस्ट सीरीज। 3-0 से भारत को हार का सामना करना पड़ा। उस समय रोहित शर्मा कप्तान थे, विराट कोहली भी थे। सबने कहा कि कप्तानी की गलती है। रोहित शर्मा के बारे में तरह तरह की बातें कही गई और सेक कर दिया गया उन्हें। टेस्ट टीम से, कप्तान से बाहर कर दिया गया। यूँ कहें कि रिटायरमेंट के लिए फोर्स किया गया, वो रिटायरमेंट ले ली टेस्ट क्रिकेट से। अब हुई बात कि भारतीय टीम रोहित और कोहली के बाद एकदम सी न्यू टीम बन गई। गिल को कप्तान बनाया गया, इंग्लैंड में गए, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जीत हासिल हुई भारत को। हम वहाँ जीते इंग्लैंड में 2-2 से, सीरीज ड्रॉ रहा और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कहा गया। उसके बाद हम लोग फिर वेस्ट इंडीज आई भारत में खेलने और भारत ने वहाँ 2-0 से जीत हासिल की। सबने कहा कि सब कुछ सही चल रहा है, फिर से पुरानी टीम बन गई है। लेकिन अभी अफ्रीका आई, साउथ अफ्रीका। इंडिया में पहला टेस्ट भारत को अपनी ही ज़मीन पर हरा दिया। दूसरे टेस्ट में बहुत आगे चल रही है। अब देखिए, सारा कुछ जो घूम फिर कर आया है कोच गौतम गंभीर के ऊपर, क्योंकि अब तो रोहित शर्मा है नहीं, गिल नए कप्तान है, वो भी इंजर्ड है। तो कप्तान का तो कोई रोल ही नहीं है। हम कप्तान को बोल ही नहीं सकते हैं कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। अब क्यों कहा जा रहा है गौतम गंभीर को ख़राब? क्योंकि जो सिलेक्शन हो रहा है, जो टीम बन रही है, इसमें कोई सोच ही नज़र नहीं आ रही है। कुछ मतलब क्लियर ही विज़न नहीं है। अब देखिए, जो सिलेक्शन हुआ उसमें पूरे ऑलराउंडर्स को भरा गया। पिछले मैच में जो पहला टेस्ट हुआ था, 3 नंबर पर हमने वाशिंगटन सुंदर को खिलाया। ठीक है, खिलाया, हो सकता है अच्छे बल्लेबाज है, ऐसा कुछ नहीं है कि बल्लेबाज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं बल्लेबाजी। 3 नंबर पर वाशिंगटन सुंदर खेले। भारत की बैटिंग लाइनअप 8वें नंबर तक गई। जडेजा 6वें नंबर पर खेल रहे थे। ध्रुव जुरेल एज ए बैट्समैन खेल रहे थे। ऋषभ पंत थे। यही बैटिंग ऑर्डर था इंडिया का। तो भारत को हार मिली। सबने कहा कि प्लेइंग 11 में बदलाव चाहिए। उसी बीच शुभमन गिल भी चोटिल हो गए, आपके 4थे नंबर का भी बैट्समैन चला गया। अब हमने क्या किया? अब हमने इस टेस्ट में उनके जगह रिप्लेस किससे करा है? नीतीश कुमार रेड्डी। तो आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार ऑलराउंडर है या फिर प्रॉपर बैट्समैन है? गिल तो प्रॉपर बैट्समैन थे, उनके जगह हमें प्रॉपर बैट्समैन की ज़रूरत थी, ऑलराउंडर की ज़रूरत थी। तो हमने खिला लिया शुभमन गिल की जगह पर नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि बैटिंग कर रहे हैं 8वें पोजीशन पे, 7वें पे कर रहे हैं वाशिंगटन सुंदर। तो बैटिंग लाइनअप हम लेके चले गए 8वें नंबर तक। लेकिन किसके बदौलत? ऑलराउंडर्स के बदौलत। टेस्ट क्रिकेट आप तभी जीत सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर 6 बैट्समैन हो, प्रॉपर 5 बॉलर हो, तभी जाके आप टेस्ट क्रिकेट जीत सकते हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका, जो कि अफ्रीकन कंडीशन में खेलती है, वो इंडिया में आके अडेप्ट कर ली, क्योंकि उनको पता है जीतने के लिए इंडियन में पिचेस फेवरेबल होती है स्पिनर को। तो हमें 1-2 अच्छे स्पिनर्स चाहिए और एक आधा तेज़ गेंदबाज चाहिए, और बाकी पूरे बैटिंग ऑर्डर को मजबूत करना है। उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में अपने 5-6 परफेक्ट बैट्समैन खिलाए। उसके बाद मार्को जैनसन, वियान मुल्डर जैसे 1-2 ऑलराउंडर और पूरे स्पिनर भर दिए, 3 स्पिनर भर दिए। तो उनकी टीम नज़र आती है प्रॉपर इंडियन कंडीशन के लिए। और हमने क्या किया? बॉलिंग में हमने 2-2 पेसर्स को खिलाया, जो कि यहाँ पेसर्स का यूज़ ही नहीं है, सिराज और बुमराह को। ठीक है, बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, सिर्फ उन्हें ही खिलाना चाहिए था, फिर भी आपने सिराज को खिलाया, 2 बॉलिंग ऑप्शन। उसके बाद कुलदीप को खिला लिया, स्पिनर। ठीक है, इंडियन कंडीशन स्पिनर है, वो समझ में आता है। लेकिन उसके बाद आपने रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, पहले टेस्ट की बात कर रहा हूँ, दूसरे टेस्ट में अक्षर पटेल की जगह आपने नीतीश कुमार रेड्डी को खिला लिया। तो आप तो ऑलराउंडर से टीम भरे जा रहे हैं। तो ऑलराउंडर्स की बदौलत आप T20 क्रिकेट जीत सकते हैं, ODI क्रिकेट भी जीत सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट आप नहीं जीत सकते। आपको बॉलर चाहिए जो विकेट्स ले सके, बैट्समैन चाहिए जो रन बना सके। आपके पास बैटिंग ऑर्डर कंफर्म ही नहीं है। पहले 2 ओपनर कंफर्म है आपके, राहुल और जायसवाल। उसके बाद आप 3 नंबर पे कभी साई सुदर्शन खेलते हैं, कभी वाशिंगटन खेलते हैं, कभी कोई शुभमन गिल चले गए तो 4थे नंबर पे आप ध्रुव जुरेल को खिला रहे, कुछ खिला रहे। ध्रुव जुरेल ने डोमेस्टिक क्रिकेट में इंडिया के मैचेस हुए तो वहाँ पे उन्होंने रन्स बनाए, उसके अलावा तो कोई परफॉर्मेंस था नहीं।
सरफराज खान जो कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, उन्हें अपने टीम से बाहर कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अजीत अगरकर और जो गौतम गंभीर है कोच, इनकी मतलब सोच क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। कभी किसी को खिला ले रहे हैं, कभी किसी को ले रहे हैं, कभी किसी को निकाल दे रहे हैं। आपका एक विज़न होना चाहिए। आपके पास बैट्समैन ही नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में, या आप ऑलराउंडर से रिप्लेस कर रहे हैं शुभमन गिल को। आपके बैट्समैन कहाँ चले गए? ठीक है, श्रेयस अय्यर को चोट लगी थी, वो बाहर हुए, लेकिन और भी तो बैट्समैन है। सरफराज खान ने क्या गलत किया है? उन्हें क्यों नहीं खिलाया जा रहा है मिडल ऑर्डर में? करुण नायर इंग्लैंड कंडीशन में आप उन्हें भेज देते हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस वो नहीं देते हैं, लेकिन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो इंडियन कंडीशन में तो ट्राई करिए, उनके टैलेंट का यूज़ करिए। तो मतलब विज़न और सोच क्लियर नहीं आ रही है, और ये एक बहुत अभी अचानक से नहीं हुआ है, बहुत पहले से चीज़ होते आ रही थी। क्योंकि रविचंद्रन अश्विन जब से गए हैं, हमारे पास ऑफ स्पिनर है ही नहीं कोई डोमेस्टिक क्रिकेट में जिसको हम उनसे रिप्लेस करें। वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं हम ऑलराउंडर को। उसके बाद आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देखिए, जब कोहली और रोहित थे टीम में तब की बात कर रहा हूँ, इंडियन कंडीशन में स्पिनर के अगेंस्ट सिर्फ ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने रन बनाए थे, और इसी के बदौलत हम मैचेस जीत रहे थे। और जब ऋषभ पंत आउट ऑफ फॉर्म हुए, श्रेयस अय्यर चोट से बाहर हो गए, देख लीजिए आप, रन ही नहीं बन रहे हैं। और रन नहीं बन रहे हैं तो फिर हम लोग कोलैप्स कर रहे हैं, पीछे हो रहे हैं मैच में। ये एक बहुत बड़ी सोचने की ज़रूरत है बीसीसीआई को, कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम, न्यूजीलैंड जैसी टीम हमारे होम कंडीशन में आके हमको हरा रही है, वो भी 2-0 से, 3-0 से। मतलब हम लोग टक्कर भी नहीं दे पा रहे अपने होम कंडीशन में। तो काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच करने की ज़रूरत है बीसीसीआई को, और अगरकर और गंभीर के बारे में सोचना होगा कि उनका विज़न क्या है, क्या वो टेस्ट टीम को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और भी वीडियो के लिए और लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए।